नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे चरम पर है। चुनाव का पहला चरण करीब है। ऐसे में हर पार्टी अपने वोट बैंक को सुनिश्चित करने के लिए लगी हुई है। वोटर्स को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का गणित बिठाया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में इस बार चुनावी गणित कुछ अलग और दिलचस्प नजर आ रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लगभग गायब सा दिख रहा है। हिंदू विचारधारा वाली पार्टियों से तो मुसलमानों को वैसे भी कभी कोई उम्मीद रही ही नहीं, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों ने भी अब तक मुस्लिमों से दूरी बनाकर रखी हुई है। ये वो पार्टियां हैं जो खुद को सेक्युलर बताती हैं और मुस्लिम वोटर्स को अपना परंपरागत वोट बैंक मानती हैं। इस बार अब तक इन सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज ने कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। मुस्लिम आबादी की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र में 11 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, जिसमें से तकरीबन 11.54% यानी कि लगभग 1.5 करोड़ आबादी मुसलमानों की है। मुस्लिम समुदाय तकरीबन 40 विधानसभा क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें मुंबई की सीटें भी शामिल हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर 21 से 30% मुसलमान मतदाता राजनीतिक तौर पर निर्णायक स्थिति में रहते हैं। 7 सीटें ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 15 से 20% हैं, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा 11 से लेकर 15% तक मुसलमान मतदाता वाली 11 सीटें भी महाराष्ट्र से अहम है। बाकी लगभग सभी सीटों पर 5 से लेकर 10% तक मुसलमान मतदाता मौजूद है। इसके अलावा अगर बात हम करें उत्तरी कोंकण की, खानदेश की, मराठवाड़ा की, पश्चिमी विदर्भ की, तो यहाँ पर भी काफी संख्या में मुसलमान है। इसे क्या माना जाए, मोदी लहर या सबसे बड़ा राम का नाम, जिसका सहारा हर पार्टी ले रही है। कोई सीधे राम नाम जप रहा है तो कोई मुसलमानों को साइडलाइन करके हिंदुओं को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। सुर सभी के बदले हुए हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में 20 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 10 जीते थे, यानी उनके जीतने का विनिंग रेट जो रहा था वो 50% रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से केवल औरंगाबाद सीट AIMIM के इम्तियाज जलील इकलौते ऐसे मुस्लिम थे जो सांसद चुने गए। इस बार भी इम्तियाज चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। महाराष्ट्र में ज्यादातर मुस्लिम विधायक और सांसद कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहे हैं। AIMIM की महाराष्ट्र में एंट्री से पहले सबसे ज्यादा मुसलमानों को चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी उतारती थी। पृथ्वीराज चौहान की सरकार की बात करें तो उन्होंने मुसलमानों को शिक्षा के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान तक कर दिया था। महाराष्ट्र के पहले और इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे थे अब्दुल रहमान अंतुले, जो कांग्रेस से थे और 1980 में उन्होंने कुर्सी संभाली थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी कांग्रेस ने भी अब तक किसी भी मुसलमान उम्मीदवार को नहीं उतारा है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। मुंबई की उत्तर मध्य सीट से प्रदेश कांग्रेस के कार्य अध्यक्ष नसीम खान के नाम की चर्चा फिलहाल जरूर हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। जबकि इस सीट पर लगभग 24% आबादी मुस्लिम वोटर्स की है। मराठियों की बात करें तो 34% है, उत्तर भारतीय 15% है, गुजराती राजस्थानी जो है 11% है, दक्षिण भारतीय 9%, ईसाई 5% और बाकी धर्मों से आने वाले लोग 2% हैं। अब देखना होगा कि आगे आगे लोकसभा चुनाव में क्या होता है। क्या मुस्लिम अब भी राजनीतिक हाशिए पर चले जाएंगे? क्या राम मंदिर के बाद अब बीजेपी के पक्ष को मजबूत होता देख सभी पार्टियां मुस्लिम नेताओं से किनारा कर लेंगी? क्या श्री राम का नाम और नारा अब सब मुस्लिम लवर्स पार्टियों को डरा रहा है? खुद मुसलमान कहां है? कहां है वो मुस्लिम जिन्होंने राजनीतिक उच्चता हासिल करने की बजाय खुद को सिर्फ वोट बैंक बनाकर छोड़ दिया, जो आते गए मुस्लिम की ढफली बजाते गए और मुस्लिम नाचते रहे। आज ना मुस्लिम की ढफली बज पा रही है और ना वो नाच पा रहे हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।